जिमी नाई, ये बताइए क्या चीज का प्रचार हो रहा है? होर्डिंग पर ब्रांड का नाम शिखर लिखा है और साथ में पान मसाला भी लिखा है। लेकिन झारखंड में तो पान मसाला बैन है और गुटखा बैन है, तो फिर ये प्रचार कैसे हो रहा है गढ़वा जिला में इतना बड़ा ये बैनर में? बिल्कुल सही जानकारी है। सर्च रिजल्ट्स भी इसकी पुष्टि करते हैं। एक, झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला, जिसमें तंबाकू या निकोटीन होता है, के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दो, यह प्रतिबंध जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, क्योंकि राज्य में ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर के मामलों की संख्या बहुत अधिक है, जिसका एक मुख्य कारण तंबाकू और गुटखा पान मसाला का सेवन। अच्छा, ये बताइए इसमें किसकी लापरवाही से प्रचार किया जा रहा है? लापरवाही दोष। एक, विज्ञापनदाता कंपनी शिखर पान मसाला, कानून का उल्लंघन। यदि ये सीधे पान मसाला का प्रचार है तो ये राज्य के स्वास्थ्य प्रतिबंधों का सीधा उल्लंघन है। सरोगेट विज्ञापन, यदि वे कानून। अच्छा, ये बताइए थाना से मात्र 1 किलोमीटर रेंज में है और ऐसा बहुत सारा बैनर लगा हुआ है बहुत ही प्रचार के लिए महत्वपूर्ण और तर्कसंगत सवाल है। कानूनी और प्रशासनिक तौर पर किसी भी प्रतिबंधित वस्तु के विज्ञापन और बिक्री पर कार्रवाई करने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जब कोई उल्लंघन बड़े पैमाने पर होता है तो स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यहाँ थाना प्रभारी की संभावित भूमिका और जिम्मेदारी का विश्लेषण है। एक, मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? प्राइमरी एनफोर्समेंट एजेंसी। पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत लगाया जाता है। इस प्रतिबंध को लागू करने और अवैध बिक्री या विज्ञापन पर कार्रवाई करने की मुख्य जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के तहत आने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और खाद्य सुरक्षा आयुक्त की होती है। नगर निगम या स्थानीय निकाय, म्यूनिसिपैलिटी लोकल बॉडी अवैध होर्डिंग और अतिक्रमण हटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 2, थाना प्रभारी कैसे दोषी हो सकते हैं? रोल ऑफ द पुलिस। थाना प्रभारी सीधे तौर पर एफएसएसए के तहत विज्ञापन हटाने के लिए मुख्य अधिकारी नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका लापरवाही या कर्तव्य में चूक के आधार पर दोषी साबित हो सकती है। दोषी होने का आधार, विवरण, लापरवाही और ज्ञान। यदि आपके बताए अनुसार बहुत सारा बैनर थाना के करीब या उसके क्षेत्र में लगा हुआ है तो ये माना जाएगा कि थाना प्रभारी को इसकी जानकारी है। जानकारी होने के बावजूद यदि उन्होंने न तो संबंधित विभाग, स्वास्थ्य नगर निगम को सूचित किया और न ही कोई कार्रवाई की, तो ये कर्तव्य में गंभीर लापरवाही, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है, सहायता न करना। ये तो सिर्फ 500 मीटर की रेंज में है थाना से, तो थाना के प्रशासन आते जाते होंगे, और जब आते जाते होंगे तो दिखाई तो पड़ता होगा। आपकी ये बात बिल्कुल सही है और यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब कोई विज्ञापन थाना पुलिस स्टेशन से केवल 500 मीटर की दूरी पर, और वो भी बहुत सारी मात्रा में लगा हो, तो ये मानना असंभव है कि थाना प्रशासन के लोग, थाना प्रभारी सहित इसे देखते नहीं होंगे। पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र में लगातार गश्त करते हैं और अपने आसपास की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। ऐसी स्थिति में थाना प्रभारी या उनके मातहतों की भूमिका निम्नलिखित कारणों से सीधे तौर पर संदिग्ध हो जाती है। एक, प्रत्यक्ष ज्ञान डायरेक्ट नॉलेज। 500 मीटर की दूरी पर लगा बैनर उनकी कार्य क्षेत्र की दृश्यता में आता है। उन्हें स्पष्ट रूप से पता है कि उनके क्षेत्र में एक प्रतिबंधित उत्पाद का बड़े पैमाने पर प्रचार हो रहा है। 2, कानूनी बाध्यता। पुलिस का मूल काम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना और कानून। सेकंड में गुटखा की प्रचार गुटखा बिकना बैन है, फिर भी यहाँ गुटखा बिक रही है। आप कोई भी दुकान में चले जाइए तो गुटखा खुलेआम बिक रहा है। ठीक है, गुटखा हो, सिगरेट हो, पान मसाला हो, कुछ भी, जो कि झारखंड में बैन है। और उसको बाद भी देखिए सामने इतनी बड़ा बैनर में प्रचार किया जा रहा है। ये तो छोड़िए, ये तो 1 किलोमीटर के रेंज में है, थाना से मात्र 400 या 500 मीटर के रेंज में ही प्रचार किया जा रहा है। आप लोग का क्या राय है इस समय? कमेंट करके जरूर बताइएगा, किसकी लापरवाही की वजह से है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।